नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एन धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 6 संस्कृत के चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है पुष्पोत्सव। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस चैप्टर के रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड हैं उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझाने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। और आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा चैप्टर का नाम है पुष्पोत्सव, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है ये जानना भी हमारे लिए अति आवश्यक है। इसका अर्थ है फूलों का उत्सव अर्थात पुष्पों का उत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश अर्थात उत्सव प्रिय उत्सवों का प्रेमी है, फेस्टिवल मनाने वालों का प्रेमी है। कौन? भारत देश, भारत देश अर्थात भारत देश में जो लोग रहते हैं वह उनको उत्सव प्रिय है, फेस्टिवल मनाना प्रिय है। जैसे कि आप देखते ही होंगे कभी हमारे यहाँ दिवाली आ जाती है, कभी होली आ जाती है, इसी प्रकार के कुछ ना कुछ फेस्टिवल लगातार चलते ही रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनको उत्सव मनाना बहुत अच्छा लगता है। अत्र अर्थात यहाँ, कुत्रचित कहीं पर, सस्योत्सव अर्थात फसलों का उत्सव, फसलों का पर्व, भवति होता है। जब किसान अपनी फसलों को काटता है तो उसका वो उत्सव मनाता है। कुत्रचित कहीं पर, पशु उत्सव अर्थात पशुओं का उत्सव, पशुओं के मेले या पर्व, भवति होते हैं। कुत्रचित कहीं पर, धार्मिको उत्सव धार्मिक उत्सव जैसे कि दिवाली हो गई हमारी, भवति होता है। चा मतलब होता है और। कुत्रचित कहीं पर, यानो उत्सव अर्थात गाड़ियों का उत्सव होता है, अर्थात यहाँ कहीं पर फसलों के उत्सव होते हैं, कहीं पर पशुओं के उत्सव होते हैं, कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं और कहीं पर गाड़ियों के उत्सव होते हैं। अर्थात हम भारत देश के लोग कुछ ना कुछ उत्सव मनाते ही रहते हैं। एतेषु एव अस्ति अर्थात इन सभी में है, इन सभी में से है, अन्यतमः कई में से एक, पुष्पोत्सव इति फूलों का उत्सव अर्थात इन सभी में से एक उत्सव जो प्रमुख और है वो है पुष्पों का उत्सव। जिस प्रकार हम सभी उत्सव मनाते हैं उसी प्रकार एक उत्सव कौन सा है? पुष्पों का उत्सव। अब आपके मन में ये बात जरूर उठ रही होगी कि पुष्पों का उत्सव कहाँ और क्यों मनाया जाता है। अयम अर्थात कि यह फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति अर्थात यह फूलवारों की सैल इति इस नामना प्रसिद्ध नाम से, प्रसिद्ध अस्ति प्रसिद्ध है, विख्यात है, इस नाम से फूलवारों की सैल के नाम से ये उत्सव जो है विख्यात है। अब ये कहाँ मनाया जाता है इस बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति अर्थात देहल्या अर्थात दिल्ली के मेहरौली क्षेत्रे, दिल्ली में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है मेहरौली क्षेत्र, अक्टूबर माह से उसमें अक्टूबर के महीने में, अस्य इसका, आयोजनम भवति आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? फूलवारों की सैल नाम से जो फेस्टिवल है उसका आयोजन किया जाता है दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते अर्थात अस्मिन्, अस्मिन् अर्थात इस अवसरे, इस अवसर पर, तत्र वहाँ, बहुविधानि अनेक प्रकार के, पुष्पाणि फूल, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं अर्थात इस अवसर पर वहाँ अनेक अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि, परम अर्थात लेकिन, प्रमुखम आकर्षणम प्रमुख आकर्षण, तु तो,
अस्ति है, प्रमुख आकर्षण तो है, पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए, व्यंजनानि, पंखे का, अर्थात वहाँ के लोग फूलों से एक पंखा बनाते हैं जो वहाँ का प्रमुख आकर्षण है। जनाः अर्थात लोग, एतानि इस पुष्प व्यंजनानि, फूलों के पंखे को, योग माया मंदिरे, योग माया के मंदिर में, बख्तियार काकी अर्थात बख्तियार काकी के, इत्यस्य के मतलब क्या होता है, इत्यस्य समाधि स्थले, समाधि स्थल पर, चा अर्पयन्ति अर्पित करते हैं, अर्थात बख्तियार काकी मंदिर में एक क्या है, समाधि स्थल है, योग माया का मंदिर, उसमें बख्तियार काकी की समाधि है, वहाँ पर इसको अर्पण किया जाता है। लोग इन फूलों के पंखे को योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पेः, केचन का अर्थ होता है कुछ लोग, पाटल पुष्पेः गुलाब के फूलों से, निर्मितानि बने हुए, केचन कुछ लोग, कर्णिकार पुष्पेः कनेर के फूलों से, अन्य और दूसरे लोग, जपा कुसुमेः गुड़हल के फूलों से, अपरे अर्थात अन्य लोग, मल्लिका पुष्पः अर्थात चमेली के फूलों से बने हुए, इतरे चा मतलब और, इतरे अन्य लोग, गेंदा पुष्प में अर्थात गेंदा के फूलों से, निर्मितानि बने हुए, व्यंजनानि नरयन्ति, व्यंजनानि अर्थात पंखे, नरयन्ति ले जाते हैं। कहने का अर्थ कुछ इस प्रकार है, कुछ लोग गुलाब के फूलों से निर्मित, कुछ कनेर के फूलों से, अन्य गुड़हल के फूलों से, दूसरे चमेली के फूलों से और कोई गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। अयम उत्सवः यह उत्सव, दिवसत्रयम् अर्थात 3 दिनों तक, यावत् प्रचलति चलता है, यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु अर्थात इन 3 दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम पतंगों का उड़ाना, विविधा क्रीड़ाः अनेक प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं, मलयुद्धम चापी और मलयुद्ध कुश्ती, प्रचलति चलते हैं। आगे विगतेभ्य दिशतवर्षेभ्य पुष्पोत्सव जानान आनंदयति अर्थात विगतेभ्य का मतलब होता है हमारे यहाँ पर विगत अर्थात बीते, दिशव वर्षेभ्य 200 वर्षों से, पुष्पोत्सव यह पुष्प उत्सव, जानान आनंदयति लोगों को आनंदित कर रहा है, अर्थात विगत 200 वर्षों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंद देता आ रहा है, लोग इसमें पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगता है। आगे मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत अर्थात मध्य बीच में, इयं यह परंपरा यह उत्सव यह परंपरा स्थगित थी अर्थात बंद हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ति परंतु लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाद, इयं यह मनोधारिणी परंपरा अर्थात सुंदर उत्सव सुंदर परंपरा पुनः समारब्धा अर्थात पुनः आरंभ हो गई। कहने का अर्थ लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारिणी मन को हर लेने वाली सुंदर परंपरा पुनः प्रारंभ हो गई। आगे पुष्पोत्सव अद्यापि सो उल्लासम सोत्साहम चा प्रचलति अर्थात पुष्पोत्सव यह पुष्पों का उत्सव अद्यापि आज भी सो उल्लासम उल्लास के साथ खुशी के साथ सो उत्साह और उत्साह पूर्वक प्रचलति चल रहा है। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।